सुप्रभात सभी को। आज हम महाभारत ग्रंथ के महत्व पर चर्चा करेंगे। महाभारत भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को समझना प्राचीन भारतीय समाज के विविध पहलुओं को समझने में सहायक हो सकता है। चाहे इसे एक धार्मिक ग्रंथ माना जाए या ऐतिहासिक साक्ष्य, महाभारत भारतीय संस्कृति और इतिहास की अनमोल धरोहर है। महाभारत की ऐतिहासिकता पर विद्वानों की विभिन्न राय हैं। कुछ विद्वान इसे पूरी तरह से पौराणिक मानते हैं, जबकि अन्य इसे ऐतिहासिक घटना के रूप में मानते हैं। इन विचारों के बीच यह महत्वपूर्ण है कि महाभारत को केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि इसे प्राचीन भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक के रूप में भी समझा जाए। खगोल शास्त्र और काल गणना। महाभारत में कुछ खगोल शास्त्रीय घटनाओं का भी उल्लेख है, जैसे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इन घटनाओं की तारीखें और समय गणना को देखकर कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि महाभारत की घटना 3000 से 1500 ईपू के बीच हुई हो सकती है। पौराणिक दृष्टिकोण। दूसरी ओर कुछ विद्वान इसे पूरी तरह से पौराणिक मानते हैं, जो भारतीय मिथकों और धर्म ग्रंथों का हिस्सा है। वे मानते हैं कि महाभारत में वर्णित घटनाएं अधिकतर कल्पना पर आधारित हैं। महाभारत के ऐतिहासिक तत्व। महाभारत में कई ऐतिहासिक तत्व पाए जाते हैं। महाभारत एक महाकाव्य है, जिसमें कुल 1 लाख श्लोक या 2 लाख से भी अधिक पंक्तियां हैं। यह ग्रंथ आदिकाव्य की श्रेणी में आता है और इसमें 18 पुराणों के साथ साथ भगवद गीता भी शामिल है। महाभारत का कथानक एक प्रमुख संघर्ष के चारों ओर घूमता है, जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। यह संघर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं को संजोए हुए है, जिनमें कई ऐतिहासिक तत्व समाहित हैं। सामाजिक व्यवस्था। महाभारत में वर्णित वर्ण व्यवस्था और सामाजिक संरचना प्राचीन भारत के समाज की एक झलक प्रस्तुत करती है। इसमें वर्णों का विभाजन, राजा और प्रजा के बीच के संबंध और धर्म की भूमिका को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। साहित्यिक संदर्भ। महाभारत में वर्णित घटनाएं और स्थानों की तुलना अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों और शिलालेखों से की जाती है। उदाहरण के लिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि महाभारत के वर्णन में वर्णित नगर और राजवंश वास्तव में प्राचीन भारत के वास्तविक स्थान और शासक हो सकते हैं। सुप्रभात सभी को। आज हम महाभारत ग्रंथ के महत्व पर चर्चा करेंगे। धार्मिक और दार्शनिक विचार। महाभारत में धार्मिक और दार्शनिक विचार भी महत्वपूर्ण हैं। भगवद गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो जीवन, धर्म और कर्म के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। हिस्टोरिकल रियलिज्म। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि महाभारत की घटनाएं और पात्र वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन ग्रंथ में वर्णित घटनाएं और विवरण समय के साथ बदल गए हैं और उनमें पौराणिक तत्वों का मिश्रण हो गया है। पुरातात्विक साक्ष्य। कुरुक्षेत्र में खुदाई के दौरान कई प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, जो महाभारत के युद्ध की वास्तविकता को साबित करती हैं। जैसे कि युद्ध स्थल पर मिले अस्त्र शस्त्र, बर्तन और अन्य पुरातात्विक सामग्री यह संकेत देती हैं कि वहां एक बड़ा संघर्ष हुआ था। राजनीतिक संघर्ष। महाभारत में वर्णित संघर्ष और सत्ता के लिए संघर्ष भारतीय राजनीति के पुराने स्वरूप को दर्शाते हैं। यह दिखाता है कि कैसे राजवंशों के बीच सत्ता का संघर्ष और सत्ता की राजनीति प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण रही है। महाभारत भारतीय उपमहाद्वीप का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास में एक अनमोल रत्न की तरह है। इसे केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है, जो प्राचीन भारतीय समाज की संरचना और जीवन शैली के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके अध्ययन से हमें न केवल प्राचीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना का पता चलता है,
बल्कि यह भी समझने में मदद मिलती है कि कैसे पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड हैं। महाभारत का मुख्य कथा पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध महाभारत के इर्द गिर्द घूमती है। पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष सत्ता और धरोहर को लेकर था, जो अंतर्जातीय और राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो आज हरियाणा राज्य में स्थित है। महाभारत के ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाण अलग अलग दृष्टिकोण से समझे जाते हैं। इसके धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण के अलावा कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक अनुसंधान भी इस ग्रंथ के ऐतिहासिक पहलुओं को समझने में सहायक होते हैं।